तो आज की जो कहानी है वो हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल की भेजी हुई है। ये उनके साथ हुए एक सच्चे और सच कहूं तो दिल दहला देने वाले अनुभव पर आधारित है। एक ऐसा सफ़र जो शुरू तो हुआ था दोस्ती और दुख से, पर ख़त्म हुआ एक ऐसे खौफ पर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक लोरी जो बचपन में माँ सुनाती थी सुकून देने के लिए, वही लोरी किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाए। साहिल के लिए ये सिर्फ एक बात नहीं, ये उसकी हकीकत है। और यही एक लाइन हमें उस रात की कहानी में खींच ले जाती है जिसका सामना साहिल और उसके दोस्तों ने किया था। तो कहानी में है 4 दोस्त, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये जो ट्रिप थी ना, ये असल में समय के लिए थी। देखिए, कुछ महीने पहले ही ना एक एक्सीडेंट में समय ने अपने छोटे भाई को खो दिया था। और जो लड़का कभी ग्रुप की जान हुआ करता था, वो अब एकदम खामोश, गुमसुम रहने लगा था। तो बस उसे उसी पुराने वाले अंदाज में वापस लाने के लिए चारों दोस्तों ने मनाली का एक रोड ट्रिप प्लान किया। और शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। मनाली की खूबसूरत वादियां, घूमना फिरना, समय भी धीरे धीरे खुलने लगा था। सब कुछ परफेक्ट था, या शायद परफेक्ट लग रहा था, क्योंकि ये जो खुशी थी ये ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अब ट्रिप का तीसरा दिन था और चारों दोस्तों ने प्लान बनाया कि चलो आज फेमस रोहतांग पास घूम कर आते हैं। और जैसे ही वो होटल से निकल रहे थे, उन्हें एक ऐसी बात पता चली, एक ऐसी चेतावनी मिली जिसने आने वाले खतरे का, आप कह सकते हैं, एक इशारा दे दिया था। उनके होटल का जो रिसेप्शनिस्ट था, उसने बस एक सीधी सी बात कही, कोशिश करना कि रोहतांग से शाम 6 बजे से पहले वापस आ जाओ। अब ये कोई मामूली सलाह नहीं लग रही थी, है ना? ये एक चेतावनी थी और इसके पीछे छिपा था एक बहुत ही गहरा और डरावना राज। तो जाहिर है दोस्तों ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? और तब रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रोहतांग का मतलब असल में लाशों का ढेर होता है। वहां के लोग मानते हैं कि रात के अंधेरे में रोहतांग पर एक मायावी साया घूमता है, एक ऐसा साया जो मुसाफिरों को अपना शिकार बनाता है। अब ये बात सुनकर चारों दोस्त हंसने लगे। मतलब उन्हें लगा कि ये सब टूरिस्ट को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं और कुछ नहीं। तो उन्होंने इस चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और अपनी गाड़ी में बैठकर रोहतांग पास की तरफ निकल पड़े। रोहतांग की खूबसूरती में वो ऐसे खोए कि वापसी में रात के 9:15 बज गए। अब सोचिए, पहाड़ों का रास्ता, रात का वक्त, घना कोहरा और सड़क पर सिर्फ उनकी गाड़ी। दूर दूर तक सन्नाटा। टूरिस्ट तो छोड़िए, एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। अरुण संभल कर गाड़ी चला रहा था, तभी साहिल की नजर सड़क के किनारे एक मील के पत्थर पर पड़ी। मनाली 28 किलोमीटर। पर अजीब बात यह थी कि उस पत्थर पर कोई बैठा था। इतनी कड़ाके की ठंड में एक आदमी जिसने सिर्फ एक धोती पहन रखी थी। साहिल को यह नजारा बहुत अजीब लगा, पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। सोचा होगा कोई वहम है। गाड़ी आगे बढ़ती रही और करीब 20 मिनट गुजर गए। अब तक तो उन्हें मनाली के काफी पास पहुंच जाना चाहिए था, है ना? लेकिन तभी उनकी नजर फिर से उसी पत्थर पर पड़ी। मनाली 28 किलोमीटर्स। अब सोचिए उनकी हालत। 20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद भी वो उसी जगह पर थे। अब डर और कंफ्यूजन दोनों बढ़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लूप में फंस गए हों। और फिर कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आया। जब उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि पत्थर पर क्या देखा था, तो सबके जवाब अलग थे। साहिल को वो धोती वाला आदमी दिखा था, चिराग को एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में खिलौना था, और अरुण जो गाड़ी चला रहा था, उसे एक काला घोड़ा दिखा था। एक ही जगह, एक ही वक्त पर 3 अलग अलग नजारे। अब वो समझ चुके थे कि ये कोई मजाक नहीं है। और फिर जब तीसरी बार वही मनाली 28 किलोमीटर का पत्थर सामने आया, तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई। अब उन्हें रिसेप्शनिस्ट की वो चेतावनी याद आ रही थी। मायावी साया। वो समझ गए थे कि वो किसी ऐसी शक्ति के चंगुल में फंस चुके हैं जिससे निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। तभी अरुण जो गाड़ी चला रहा था, उसकी आवाज कांपने लगी। उसने बस इतना कहा, यार बाहर मत देखना, पर कोई हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। बस ये सुनना था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। जब उन्होंने हिम्मत करके बाहर देखा, तो करीब 15 साल का एक लड़का था। फटे पुराने, मिट्टी में सने कपड़े, और वो उनकी गाड़ी के साथ चल रहा था। अब सुनिए, गाड़ी की स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो लड़का दौड़ नहीं रहा था, वो बस चल रहा था। ये हो ही नहीं सकता था।
और इसी खौफ के बीच समय, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, शायद उसे हमारी मदद चाहिए। ऐसा लगा जैसे वो किसी के वश में हो। बाकी दोस्त चिल्लाते रहे, समय क्या कर रहा है? पर उसने किसी की नहीं सुनी। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और उस लड़के को घूरने लगा। अरुण ने फौरन गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। वो लड़का पीछे छूट गया, रुक गया। पर जब साहिल ने रियरव्यू मिरर में देखा तो उसके होश उड़ गए। वो लड़का सड़क पर खड़ा होकर हाथ हिला रहा था और समय उसे देखकर मुस्कुराते हुए वापस हाथ हिला रहा था। इस भयानक नज़ारे के बाद अरुण ने गाड़ी ऐसे भगाई कि वो सीधा होटल पहुंचकर ही रुके। सब इतने डरे हुए थे, इतने सहमे हुए थे कि किसी ने कुछ नहीं कहा। बस ये तय हुआ कि सुबह बात करेंगे, और सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। उन्हें लगा शायद बुरा सपना खत्म हो गया, पर खौफ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। रात के करीब 3:30 बजे होंगे। साहिल की नींद अचानक टूटी, किसी के गाने की आवाज से। पहले तो उसे लगा कि कहीं बाहर से आवाज आ रही है, पर जब उसने ध्यान से सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आवाज उनके कमरे के अंदर से ही आ रही थी। साहिल ने हिम्मत करके देखा, और जो नज़ारा था वो उसकी रूह कपा देने के लिए काफ़ी था। समय अपने बिस्तर से उठकर शीशे के सामने खड़ा था और अपनी ही परछाई को देखकर एक लोरी गा रहा था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, एक छोटे बच्चे की आवाज़ में। जब बाकी दोस्त भी उठे तो उन्होंने देखा कि समय का चेहरा था ही नहीं। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने जोर से उसका गला दबाया हो, और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब डरावनी सी मुस्कान थी। वो तीनों डर के मारे कमरे से बाहर भागने लगे। तभी समय ने उसी बच्चे की मासूम आवाज में उनसे पूछा, अगर मैं आज रात तुम्हारी खिड़की खटखटाऊं तो क्या तुम उसे खोलकर मेरी मदद करोगे? और ये सवाल पूछते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब दोस्तों को कोई शक नहीं था, समय पर किसी बुरी शक्ति का साया था। तो सुबह होते ही उन्होंने होटल के रिसेप्शनिस्ट की बात मानी और समय को पास के एक पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी ने समय को देखते ही सब कुछ समझ लिया। उन्होंने बताया कि अपने भाई को खोने का जो दुख था, उसने समय को अंदर से बहुत कमजोर कर दिया था, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर एक बुरी आत्मा ने उसके अंदर घर बना लिया। फिर एक लंबी पूजा हुई, कुछ रस्में निभाई गईं, और उसके बाद समय को जोर जोर से उल्टियां होने लगी। उसने एक अजीब काला सा लिक्विड निकाला, और उसके बाद वो एकदम शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके ऊपर से उतर गया हो। वो वापस पहले जैसा हो गया था। समय तो उस दिन ठीक हो गया, पर साहिल के लिए वो रात आज तक खत्म नहीं हुई है। वो लोरी, चंदा है तू, आज भी उसे रातों को नींद से जगा देती है। वो खौफ आज भी उसकी रूह में जिंदा है। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि जब कोई इंसान दुख से अंदर तक टूट जाता है तो क्या वो सिर्फ दिमागी तौर पर कमजोर होता है, या फिर उसकी आत्मा में भी कुछ ऐसी दरारें पड़ जाती हैं जिनमें कोई भी अनचाही शक्ति अपना घर बना सकती है।